प्रोग्रामिंग के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की सीरीज़ का एक नया वीडियो ये पार्ट 3 है आई बिलीव। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारा मेन फोकस जो रहेगा वो सुपर एंड प्रोटेक्टेड कीवर्ड की तरफ रहेगा। एंड हर बार की तरह हमारे पास चार ऑप्शन होंगे एंड वी हैव टू चूज वन ऑफ देम। देयर कैन बी वन आंसर, देयर कैन बी वन और मोर आंसर्स, करेक्ट। सो हमें वो चीज़ें चेक करनी है। सो हाय गाइस, माय नेम इज़ संदीप एंड वेलकम टू इंटरव्यू फंडे। एंड चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आई विल रिक्वेस्ट यू प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लाइक द कंटेंट इफ़ इट इज़ helpful for you. And whenever I will upload any new video you will get the notifications, so don't forget to press the bell icon as well. तो चलिए शुरू करते हैं। हर बार की तरह हमारे पास कोडिंग क्वेश्चंस में आउटपुट वाले क्वेश्चंस काफ़ी मिल रहे हैं। सो आज भी हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है, प्रेडिक्ट द आउटपुट, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। हमारे पास कार का क्लास है। इसमें हमारे पास मैक्स स्पीड है, कार सॉरी व्हीकल है एंड कार है। कार ने व्हीकल को एक्सटेंड कर रखा है। एंड यहाँ पर आपको बताना है कि क्या आउटपुट आएगा। सो देखिए, कार का ऑब्जेक्ट बना हुआ है और कार के ऑब्जेक्ट से हमने डिस्प्ले कॉल करा हुआ है। डिस्प्ले को कॉल करते ही यहाँ पर सुपर कॉल हुआ है। सुपर हमें पता है पेरेंट को पॉइंट आउट करता है बेस क्लास को, और पेरेंट का क्या, हमने मैक्स स्पीड लिया है, दैट इज़ 120। दैट इज़ वाई आवर आंसर वुड बी 120। द सेकेंड क्वेश्चन इज ऑल्सो काइंड ऑफ सिमिलर, प्रिडिक्ट द आउटपुट। हमारे पास पर्सन है जिसके पास एक फन नाम का मेथड है। वी हैव ए स्टूडेंट विच इज़ एक्सटेंडिंग पर्सन। बेस क्लास हमारे पास पर्सन है, इसमें भी हमारे पास एक फन टाइप का मेथड है। एक और हमारे पास यहाँ पर डिस्प्ले मेथड है जिसके अंदर हमारे पास फन को कॉल किया गया है और सुपर फन को कॉल किया गया है, और ड्राइवर की हेल्प से, ड्राइवर क्लास की हेल्प से हमने इसे कॉल कर दिया है। तो आपको बताना है व्हाट वुड बी द आउटपुट। सो चलिए देखते हैं इसका आउटपुट क्या होता है। हमारे पास स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट है, स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट से हमने डिस्प्ले को कॉल किया है, डिस्प्ले के पास जाएगा ये, और सबसे पहले फ़न कॉल होगा। फ़न हमारे पास ये है, स्टूडेंट क्लास प्रिंट हो जाएगी। साथ ही साथ सुपर फन है। सुपर फन मतलब पर्सन क्लास, सुपर का मतलब पेरेंट क्लास का कॉल होगा फन मेथड। यहाँ पे पर्सन क्लास, तो स्टूडेंट क्लास एंड पर्सन क्लास, यही हमारा आंसर है, स्टूडेंट क्लास पर्सन क्लास। अब यहाँ पर कई लोगों का डाउट होता है कि सुपर स्टेटमेंट तो फर्स्ट स्टेटमेंट होनी चाहिए, बट ऐसा नहीं है। दैट इज़ एप्लीकेबल फॉर ओनली इन कंस्ट्रक्टर, नॉट इन मेथड। सो मेथड के लिए ऑर्डर मैटर नहीं करता। सो आई विल सजेस्ट यू कि आप ये कॉन्सेप्ट थोड़ा देख लीजिएगा। ये मेथड के लिए ऐसा कुछ होता नहीं है, बहुत लोगों को डाउट होता है, दैट इज़ वाई आई हैव एक्सप्लेन दिस। करेक्ट ऑप्शन हमें सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट द ऑप्शन फॉर एक्सेस मॉडिफायर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दियर विजिबिलिटी। हमें बताना है कि कौन सा एक्सेस स्पेसिफायर सबसे लिस्ट, फिर उससे थोड़ा ग्रेटर एंड और ग्रेटर एंड हाईएस्ट, ऐसे हमें बताना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो यहाँ पर आपके पास चार ऑप्शन दे रखे हैं, कौन सा ऑप्शन सही होगा, करेक्ट। सो यहाँ पर हमारा जो आंसर है प्राइवेट डिफ़ॉल्ट प्रोटेक्टेड पब्लिक, क्योंकि हमें पता है प्राइवेट विद इन द क्लास, डिफ़ॉल्ट विद इन द पैकेज, प्रोटेक्टेड आउटसाइड द पैकेज, विद इन द पैकेज, बट आउटसाइड द पैकेज सिर्फ चाइल्ड क्लास के लिए, पब्लिक आउटसाइड द पैकेज असेंबली एज वेल एज विद इन द पैकेज। तो देखा जाए तो ये चारों की अपनी अपनी विजिबिलिटी है, तो इनका परफेक्ट ऑर्डर प्राइवेट डिफ़ॉल्ट प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज करेक्ट ऑप्शन हमें चूज करना है। विच मॉडिफायर्स आर नॉट अलाउड। तो आपको बताना है कौन सा मॉडिफायर अलाउ नहीं है इन फ्रंट ऑफ क्लास, क्लास के लिए। प्राइवेट अलाउ है, पब्लिक अलाउ है, प्रोटेक्टेड अलाउ है, डिफ़ॉल्ट अलाउ है। इन चारों में से कुछ अलाउज हैं, कुछ अलाउज नहीं है, आपको बताना है। तो देखिए, प्राइवेट अलाउ नहीं होता है, तो प्राइवेट, क्योंकि हमने कभी भी नहीं देखा है कि कोई क्लास प्राइवेट है। अगर वो प्राइवेट है दैट मीन्स उसका कोई मतलब नहीं बनता, यूजलेस। हाँ, प्राइवेट कंस्ट्रक्टर होते हैं, वो सिंगलटन में हम देखेंगे इन सम अदर वीडियो, बट प्राइवेट क्लास नहीं होता। तो ये कि हमारे पास मॉडिफायर है, दूसरा मॉडिफायर है पब्लिक प्रोटेक्टेड डिफ़ॉल्ट। तो आप देखोगे प्रोटेक्टेड हमारे पास नहीं होता। प्रोटेक्टेड हम अपने मेथड को बनाते हैं सो दैट चाइल्ड क्लास कैन यूज़ इट,
इनहेरिटेड, और डिफ़ॉल्ट तो होता ही है। डिफ़ॉल्ट अगर हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट डिफ़ॉल्ट ही रहता है। तो प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट हमारा आंसर होगा, जो कि क्लास के लिए मॉडिफायर एप्लीकेबल नहीं है। हमें बताना है करेक्ट ऑप्शन। द फॉलोइंग क्लास व्हीकल डिक्लेयर्स ए प्रोटेक्टेड वेरिएबल नेम इनसाइड पैकेज वन। करेक्ट, हमारे पास पैकेज वन है, इसमें एक प्रोटेक्टेड चीज़ है, स्ट्रिंग नेम। विच ऑफ द फॉलोइंग कोड्स विल गिव एरर, हमें बताना है कि कौन सा एरर देगा। सो हमारे पास क्लास है, हमने व्हीकल का ऑब्जेक्ट बनाया है, व्हीकल के ऑब्जेक्ट से हमने इसको असाइनमेंट की है। तो आप देखोगे ये पैकेज वन है, ये भी पैकेज वन है, असाइनमेंट हो रही है, कोई इशू नहीं होगा बिकॉज सेम पैकेज में है। बी को देख लेते हैं, आउटसाइड द पैकेज हो गया बिकॉज पैकेज टू है, और कार ने व्हीकल को एक्सटेंड भी किया है, वेरी गुड। और यहाँ पर हमारा मेन मेथड में हमने क्या किया है कि कार के ऑब्जेक्ट से नेम को एक्सेस करके हमने असाइनमेंट की है, तो यहाँ पर भी कोई इशू नहीं होगा क्योंकि इसका पेरेंट व्हीकल है। थर्ड देख लेते हैं, पैकेज टू है, व्हीकल को इंपोर्ट कर रखा है, और यहाँ पर व्हीकल के ऑब्जेक्ट को बनाकर व्हीकल के ऑब्जेक्ट से हमने BMW असाइन कर। देखिए ये यहीं पर हमारा एरर आएगा, यही एक चीज़ है जो सही नहीं है, ऑप्शन सी, एंड आई होप दैट इज़ द आंसर। द रीज़न इज सिंपल, हमें पता है कि प्राइवेट सॉरी यहाँ पर क्या है हमारा, हमारे क्वेश्चन में क्या है, प्रोटेक्टेड स्ट्रिंग है, और प्रोटेक्टेड स्ट्रिंग हमारा सिर्फ चाइल्ड क्लास की हेल्प से वहाँ पर एक्सेस हो पाएगा। करेक्ट, क्योंकि आउटसाइड द पैकेज है ना। तो आपको बताया था मैंने स्टार्टिंग में कि आउटसाइड द पैकेज जब भी होता है तो वहाँ पर हमारा सिर्फ चाइल्ड एक्स क्लास को ही परमिशन होती है, दैट इज़ वाई वी विल गेट द एरर। द ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट है फिल द आउटपुट, प्रिडिक्ट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग जावा प्रोग्राम। हमारे पास व्हीकल है, उसके अंदर प्रिंट है, प्रिंट के पास प्रिंट मेथड है, प्रिंट स्टेटमेंट, व्हीकल्स प्रिंट। फोर व्हीलर है, उसने व्हीकल को एक्सटेंड किया, उसके पास भी एक प्रिंट स्टेटमेंट है। कार है, फोर व्हीलर को एक्सटेंड कर रही है, उसके पास भी प्रिंट स्टेटमेंट है, बट उससे पहले सुपर स्टेटमेंट भी है। हमने मेन को कॉल किया है, मेन हमारा है, मेन में हमने कार का ऑब्जेक्ट बनाया और कार के प्रिंट को कॉल किया, तो आपको आउटपुट बताना है। तो चलिए चलते हैं, कार का ऑब्जेक्ट बनाया है और कार के प्रिंट के पास चलते हैं। तो प्रिंट के पास जैसे ही आ रहे हैं कार के, कार हमारा यही है, तो इसने सबसे पहले सुपर को कॉल कर दिया है, सुपर मतलब जस्ट पेरेंट का प्रिंट। तो कार ने एक्सटेंड किया है फोर व्हीलर को, तो फोर व्हीलर का जो प्रिंट है हमारे पास, फोर व्हीलर प्रिंट्स, ये इजीली प्रिंट हो जाएगा। करेक्ट, सो इसको प्रिंट करने के बाद अगेन हम अगली लाइन पे जाते हैं, कार्स प्रिंट। तो हमारा जो आंसर आएगा फोर व्हीलर्स प्रिंट, कार प्रिंट्स। करेक्ट। व्हाट इज द आउटपुट, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। हमारे पास व्हीकल नाम का क्लास है, व्हीकल का कंस्ट्रक्टर है, कार क्लास है, कार का कंस्ट्रक्टर है, ऑल्दो ये डिफ़ॉल्ट है, हमारे पास मेन मेथड है, ड्राइवर क्लास है। आपको बताना है आउटपुट क्या होगा। हमारे पास जो ऑप्शन है, रन टाइम एरर, कंपाइल टाइम एरर, कार व्हीकल, व्हीकल कार। देखिए यहाँ पर ईजिली दिख रहा है कि यहाँ पर एरर आएगा, कंपाइलेशन इशू आएगा, बिकॉज यहाँ पर कोई भी डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं है व्हीकल का, और हमने किसी न किसी सुपर से कॉल भी नहीं कर रखा। सो हमारे पास रूल ये है, मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ, अगर हमने एक भी कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज कॉल डिफाइन कर रखा है और डिफ़ॉल्ट नहीं है, तो हम चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो वो ढूंढेगा कि क्या कोई डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है एक्सप्लिसिटली डिफाइंड। अगर नहीं है तो आपको एग्जिस्टिंग कंस्ट्रक्टर को पास करना होगा। तो इसका यहाँ पर सॉल्यूशन क्या होता, हमने सुपर कॉल करके ये दोनों पैरामीटर हमें पास कर देने चाहिए थे। अगर हम ये पास कर देते तो ईजिली ये कॉलिंग हो जाती और ये प्रोग्राम चल जाता, यहाँ पर कोई भी इशू नहीं आता, बट यहाँ पर कंपाइलेशन इशू आएगा। सो दैट इज वाई आवर आंसर वुड बी फोर्थ वन, कंपाइलेशन एरर। व्हाट इज द आउटपुट, आउटपुट हमें बताना है, ऑल द क्लासेस आर इन द सेम पैकेज, सारे क्लास हमारे सेम पैकेज में हैं। कार, ऑडी एंड मेन मेथड, हमें बताना है इनमें से कौन सा आंसर होगा।
ऑडी का ऑब्जेक्ट बनाया है एंड दैट्स इट। ऑडी का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, कंस्ट्रक्टर में दिस इज ऑडी कॉल होगा। उसके बाद देखो सुपर, मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि सुपर स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट होनी चाहिए विद इन द कंस्ट्रक्टर, तो यहाँ पर इशू आएगा हमारा कंपाइलेशन, दैट इज करेक्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द आउटपुट, हमें आउटपुट बताना है। व्हाट इज द आउटपुट, ऑल द क्लासेस आर इन द सेम पैकेज, कार है हमारे पास, ऑडी है, मेन है, यहाँ पर भी अगेन वही। सो ऑडी का हमने ऑब्जेक्ट बनाया है और पैरामीटर में 5 एंड 7 पास कर रखा है। सो इसकी कॉलिंग होगी ए डॉट ऑडी। पहले तो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, कंस्ट्रक्टर में जैसे ही 5 और 7 के साथ सुपर कॉल होगा। सुपर ऑडी का सुपर क्लास कार, कार के पास जाएगा, कार के कंस्ट्रक्टर के पास सीट एंड स्पीड हमारे पास 5 और 7 आ जाएगी और ये असाइनमेंट हो जाएगी इन दोनों में, करेक्ट। सो दिस इज कार, ये हमारा पहला स्टेटमेंट प्रिंट होगा। उसके बाद दिस इज पारा ऑडी, ये सेकंड स्टेटमेंट प्रिंट होगा। उसके बाद हमने ए ऑडी कॉल कर दिया है, दिस इज द डेफ ऑडी। सो ये हमारे 3 आंसर हो गए, दिस इज कार, दिस इज पारा ऑडी एंड दिस इज डेफ ऑडी। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। द नेक्स्ट इज प्रेडिक्ट द आउटपुट, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, हमें बताना है। क्लास हमारे पास व्हीकल है एंड हैविंग अ प्रिंट मेथड, हमारे पास कार है उसके पास प्रिंट मेथड है, होंडा है उसके पास भी प्रिंट मेथड है। बाय अ कार, ये ड्राइवर क्लास है, ड्राइवर क्लास हमारे पास स्टैटिक वॉइड मेन कंटेन कर रहा है। सो हमें बताना है कि क्या प्रिंट होगा। देखिए कार का रेफरेंस तो लिया गया है बट यहाँ पर पॉलीमॉर्फिज्म वर्क करेगा। कार का रेफरेंस है बट यहाँ पर उसमें असाइनमेंट किसकी हुई है, होंडा ऑब्जेक्ट की हुई है। सो होंडा के ऑब्जेक्ट से अगर हम सीधे सीधे प्रिंट कॉल करेंगे तो ऑब्वियसली होंडा ही प्रिंट होगा, दैट इज वाई आवर आंसर इज होंडा। सो आई होप सारे प्रोग्राम्स और क्वेश्चन आंसर क्लियर हैं। अगर आपको कोई डाउट है, इफ़ यू हैव एनी confusion doubt, you can mention in the comment, I will definitely reply, try to reply। ओके, सो मिलते हैं एक नए सेशन में, नए वीडियो में, एक नए टॉपिक के साथ। सो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।